वरुण धवन की नई फिल्म थिएटर में आ गई है। मूवी का नाम है जवानी तो इश्क होना है। इसमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं कि ये फिर से किसी पुरानी फिल्म से उठाई गई कहानी है, जिसमें नाम से लेकर कहानी उसी 90s के टेम्पलेट पर लिखी गई है, बस चेहरे बदलते हुए। जवानी तो इश्क होना है। डेविड धवन की आखिरी फिल्म है बतौर डायरेक्टर। इस फिल्म में भी एक आयरनी है कि डेविड धवन की ज्यादातर फिल्मोग्राफी इनफिडेलिटी यानी चीटिंग पर बेस्ड रही है, यानी कि दो औरतों के बीच फंसा हुआ एक मर्द। खैर, फिलहाल उनके बेटे वरुण धवन की बात करते हैं। इस फिल्म में भी एक्टर उसी पुराने 90s वाले गोविंदा स्टाइल कॉमिक रोल में दिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि वरुण धवन, जिन्हें हमने अक्टूबर और बदलापुर जैसी फिल्म में देखा है कि वो क्या कर सकते हैं, तो वो गोविंदा ट्रूप में क्यों फंस रहे हैं या फंसाए जा रहे हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। वरुण धवन इस फिल्म में उसी जोन में लौट आए हैं जहां से उनका सबसे बड़ा कंपैरिजन शुरू होता है, डेविड धवन वाली लाउड, कलरफुल, कंफ्यूजन कॉमेडी। लेकिन सवाल है कि जिस कॉमेडी स्टाइल ने कभी गोविंदा को सुपरस्टार बनाया और बाद में उसी इमेज ने उन्हें नए दौर से थोड़ा दूर भी किया, क्या वही स्टाइल वरुण धवन का करियर बचा पाएगा, या फिर ये वरुण के लिए कमबैक और कंपैरिजन ट्रैप ज्यादा बन चुका है? 90s में डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद कॉमेडी फैक्ट्री थी। इनकी फिल्म आती थी तो लोगों को लगता था कि हाँ भाई, मजा तो आने वाला है। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में स्टोरी से ज्यादा गोविंदा की टाइमिंग बिकती थी। उनका डांस, एक्सप्रेशन, कलरफुल कपड़े, तेज डायलॉग और अचानक सीन को अपनी तरफ खींच लेने वाली एनर्जी ही उनका पूरा मैजिक थी। उस दौर की ऑडियंस लॉजिक ढूंढने नहीं जाती थी, एंटरटेनमेंट लेने जाती थी। गोविंदा स्क्रीन पर आते थे और फिल्म उनकी हो जाया करती थी। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई जहां बॉलीवुड बदलना शुरू हुआ। ऑडियंस ने सिर्फ लाउड कॉमेडी नहीं, स्मार्ट राइटिंग मांगनी शुरू कर दी। पहले जो ओवर एक्टिंग चार्म लगती थी वही बाद में आउटडेटेड लगने लगी। पहले जो हीरोइन के पीछे भागने वाला हीरो फनी लगता था, वही नए दौर में क्रिंज लगने लगा। पहले कंफ्यूजन कॉमेडी में लोग सीटियां मारते थे, आज वही सीन मीम बन जाते हैं। गोविंदा की कॉमेडी बुरी नहीं थी, लेकिन उसका समय बदल गया है और गोविंदा खुद उस चेंज के साथ उतनी मजबूती से अपडेट नहीं हो पाए। अब वरुण धवन उसी जगह खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि वरुण के पास नॉस्टैल्जिया भी है और रिस्क भी है। उन्होंने शुरुआत में मैं तेरा हीरो से साफ किया था कि कॉमेडी और डांस उनके कंफर्ट जोन हैं। जुड़वा 2 में भी उन्होंने वही पुराने बॉलीवुड मसाला को नई पैकेजिंग में बेचने की कोशिश की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली भी। लेकिन जब कुली नंबर 1 का रीमेक आया, तब ऑडियंस ने साफ कह दिया कि सिर्फ पुरानी फिल्म का नाम, पुराने जोक्स और लाउड परफॉर्मेंस काफी नहीं है। गोविंदा की कॉपी करना आसान लग सकता है, लेकिन गोविंदा जैसी टाइमिंग लाना लगभग इम्पॉसिबल है। यही वरुण का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो डेविड धवन के बेटे हैं, इसीलिए कंपैरिजन नेचुरल है। जब वो कॉमेडी करते हैं तो लोग गोविंदा को याद करने लगते हैं। जब वो लाउड एक्सप्रेशन देते हैं तो लोग बोलते हैं ये 90s वाली एक्टिंग है। जब वो डांस करते हैं तो गोविंदा का रेफरेंस आ जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या वरुण को सच में गोविंदा बनना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि ऑडियंस को आज दूसरा गोविंदा नहीं चाहिए। ऑडियंस को ऐसा वरुण धवन चाहिए जो अपनी जनरेशन की कॉमेडी समझे। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। वरुण ने सीरियस और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा में भी कोशिश की है। जैसे अक्टूबर में उन्होंने रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस दी, सुई धागा में छोटे शहर का आम आदमी बनने की कोशिश की, भेड़िया में हॉरर कॉमेडी का नया फ्लेवर पकड़ा और बवाल जैसी फिल्म में इमोशनल ड्रामा ट्राई किया। यानी वरुण सिर्फ कॉमेडी एक्टर तो नहीं ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑडियंस उन्हें सबसे आसानी से उसी जोन में एक्सेप्ट करती है जहां वो एनर्जेटिक, फनी और स्लाइटली क्योटिक लगते हैं। इसीलिए उनकी कॉमेडी कमबैक वाली बात समझ आती है, पर यह कमबैक तभी काम करेगा जब कॉमेडी पुरानी नहीं होगी, अपडेटेड लगेगी। आज की कॉमेडी का ग्रामर बदल चुका है पहले के मुकाबले। आज की फिल्में जैसे स्त्री, ड्रीम गर्ल, फुकरे, बरेली की बर्फी, गुड न्यूज ने दिखाया है कि कॉमेडी अब सिर्फ हीरो की हरकतों पर नहीं चलती है। राइटिंग मजबूत होनी चाहिए, कैरेक्टर्स बिलीवेबल होने चाहिए और जोक सिचुएशन से निकलना चाहिए। ओटीटी और रील्स वाली जनरेशन इतनी तेज है कि अगर पंच लाइन वीक हुआ तो सीन खत्म होने से पहले ही ऑडियंस फोन उठा लेती है रील्स देखने के लिए। इसीलिए वरुण धवन का गोविंदाफिकेशन डेंजरस है, बहुत डेंजरस इसलिए क्योंकि अगर वो सिर्फ गोविंदा स्टाइल लाउड कॉमेडी को रिपीट करेंगे तो लोग तुरंत रिजेक्ट कर देंगे उन्हें।
अब इंडस्ट्री में रोमांटिक कॉमेडी और फैमिली कॉमेडी वाला स्पेस खाली है। अक्षय कुमार की पुराने दौर वाली कॉमेडी भी अब वैसी गारंटी नहीं रही। कार्तिक आर्यन उस स्पेस में खेल रहे हैं, लेकिन वरुण के पास डांस, फिजिकल कॉमेडी और फैमिली ऑडियंस वाला अलग एडवांटेज है। पर वरुण को एक बात समझनी होगी, गोविंदा की कॉमेडी उनके पर्सनालिटी से पैदा होती थी। वरुण की कॉमेडी स्क्रिप्ट और सिचुएशन से पैदा होनी चाहिए। गोविंदा का हीरो लार्जर देन लाइफ था, वरुण का हीरो रिलेटेबल होना चाहिए। गोविंदा का कैरेक्टर दुनिया को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करता था। वरुण का कैरेक्टर अगर आज की दुनिया में फंसा हुआ, कंफ्यूज, थोड़ा सा बेवकूफ, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़ा वल्नरेबल दिखे तो ऑडियंस उससे कनेक्ट करेगी। डेविड धवन वाली कॉमेडी में क्योज हमेशा रहा है, लेकिन अब उसमें फ्रेशनेस की ज़रूरत है। पुराने ज़माने का प्रेम ट्रायंगल नहीं, आज का डेटिंग ऐप कन्फ्यूजन चाहिए। पुराने ज़माने की मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं चाहिए। आज का सोशल मीडिया स्कैंडल चाहिए। पुराने ज़माने का हीरो हीरोइन चेज नहीं। आज का कंसेंट अवेयर रोमांस चाहिए। पुराने ज़माने का मर्द बनने वाला डायलॉग नहीं। आज का खुद पर जोक मारने वाला हीरो चाहिए। देखिए, आज ऑडियंस बहुत साफ बोलती है, भाई नया क्या है इसमें। ट्रेलर में कलरफुल सेट, लाउड सॉन्ग और कंफ्यूजन दिखाकर क्यूरियोसिटी मिल सकती है, लेकिन पूरी फिल्म चलाने के लिए इमोशनल कनेक्ट और शार्प जोक्स चाहिए। वरुण के लिए ये वही मोड है जहां उन्हें डिसाइड करना है कि वो गोविंदा के शैडो में रहेंगे या उस लेगेसी को अपने तरीके से आगे ले जाएंगे। असल में वरुण का करियर अब सिर्फ हिट फ्लॉप की बात नहीं रह गई, ये आइडेंटिटी की लड़ाई हो गई है। क्या वो मास एंटरटेनर है, क्या वो सीरियस एक्टर है, क्या वो कॉमेडी हीरो है, या फिर वो ऐसे एक्टर हैं जो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं लेकिन एक स्पेस के किंग नहीं बन पा रहे हैं। कॉमेडी उनके लिए जवाब हो सकती है, लेकिन वही कॉमेडी अगर बैडली रिटन हुई तो सबसे बड़ा सवाल भी बन सकती है। तो बात तो सीधी है कि जिस डेविड धवन गोविंदा फॉर्मूला ने कभी बॉलीवुड को हंसी दी थी, वही फॉर्मूला आज वरुण धवन के लिए टेस्ट पेपर बन चुका है। अगर वरुण ने गोविंदा को कॉपी किया तो कंपैरिजन में हारेंगे। अगर उन्होंने गोविंदा की एनर्जी को अपनी जनरेशन की ऑनेस्टी, ऑकवर्डनेस और स्मार्ट कॉमेडी के साथ मिलाया तो गेम पलट सकता है। अब देखना ये है कि वरुण धवन का गोविंदाफिकेशन करियर का कमबैक बनेगा या एक पुराना फॉर्मूला जिसे ऑडियंस इस बार भी माफ नहीं करेगी। ये वीडियो तो यहीं तक है। आप बताइए कि आपको वरुण धवन किस रोल में ज़्यादा पसंद है और आपको क्या लगता है गोविंदाफिकेशन से बाहर आ पाएंगे एक्टर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो मीनिंगफुल लगा है तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब युवा फॉर मोर कंटेंट।